जायंट एग ट्रैक्टर। दामोदरपुर नाम के गांव में विठल नाम का किसान अपने 4 एकड़ जमीन को ट्रैक्टर से जोतकर खेती बाड़ी करता था। उसकी पत्नी थी रत्न कुमारी। रत्न कुमारी के पिताजी 2 गांव छोड़कर एक जगह पोल्ट्री फार्म चलाते थे। एक बार रत्न कुमारी जब अपने मायके गई तो अपने पिताजी से, पिताजी मुझे 5 मुर्गियां दो, मैं उन्हें पालूंगी। तब उसके पिताजी, क्यों नहीं बेटा, तुम ही पसंद कर लो, जो मुर्गियां तुम्हें पसंद हो उन्हें ले जाना। इस तरह रत्न कुमारी 5 मुर्गियों को पालने लगी। उसी गांव में नरसिंह नाम का व्यक्ति किराने की दुकान चलाता था। वो अपनी दुकान में मुर्गी के अंडे भी बेचता था। रत्न कुमारी जो 5 मुर्गियां पालती थी, उनमें से 4 मुर्गियां हर रोज अंडे देती थीं। विठल उन अंडों को नरसिंह के पास जाकर बेचता था। विठल बहुत धार्मिक था। वो गांव में आए हुए साधु संतों को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता था। एक दिन एक साधु हरिद्वार जा रहा था। रास्ते में वो दामोदरपुर में रुका तो विठल ने उनसे आग्रह किया कि वो उनके घर आकर आतिथ्य को स्वीकार करें। साधु इसके लिए मान गए और वो विठल के साथ चले गए। रत्न कुमारी ने कई किस्म के व्यंजन बनाए और उस साधु को परोसा। वो साधु बहुत खुश हुआ। वो रत्न कुमारी से, बेटे, तुमने मेरी खूब सेवा की है। तुम जो मुर्गियां पाल रही हो, मैं उन्हें खास किस्म के दाने दूंगा। तुम ये दाने उन्हें जरूर खिलाना। उसका नतीजा तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। सब मंगलमय होगा। कहकर उन दोनों को आशीर्वाद देकर साधु वहाँ से चला गया। अगले दिन रत्न कुमारी ने साधु के दिए हुए वो दाने उन मुर्गियों के सामने डाला। उन 5 मुर्गियों में से एक मुर्गी ने शाम को ही एक बहुत बड़ा जायंट अंडा दिया। उस अंडे को देखकर विठल और रत्न कुमारी हैरान रह गए। अगले दिन विठल और रत्न कुमारी के देखते देखते उस जायंट एग से छोटे छोटे अंडे निकलने लगे। यूं काफी देर तक अंडे बाहर निकलते रहे। ये सब रत्न कुमारी और विठल हैरान होकर देख रहे थे कि तभी मानव की आवाज में वो मुर्गी, जो काम साधु जी ने मुझे सौंपा था वो काम पूरा हो गया। मेरा ये जीवन पूर्ण हो गया। मैं एक गंधर्व हूँ। घमंड में आकर मैंने एक सिद्ध पुरुष का अपमान किया था तो उन्होंने मुझे श्राप दिया था, इसीलिए मुझे मुर्गी बनना पड़ा। मैंने ये बात बताकर साधु जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा था कि किसी नेक इंसान को ये अंडा दो तो तुम श्राप से मुक्त हो सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये जायंट एग दिया था। ये जो अंडे हैं, इन्हें बेचकर किसी नेक काम में गरीबों की मदद करते हुए अपनी जिंदगी गुजारो। शुभम भूयात। कहकर वो मुर्गी गायब हो गई। इस तरह हर रोज उस जायंट एग से निकलने वाले अंडों को लेकर विठल साइकिल में डालकर उसे पास वाले गांव में ले जाकर होलसेल व्यापारियों को अंडे बेचता था। इस बात की जानकारी नरसिंह को मिली तब उसे विठल पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन नरसिंह सबकी नजर बचाकर उस जायंट एग को ट्रैक्टर में रखा और दूर किसी जगह ले जाकर उस विशाल अंडे से अंडे देने को कहने लगा। लेकिन ये क्या, उस जायंट अंडे से सांप, बिच्छू वगैरह निकलकर नरसिंह और उसके साथियों पर गिरने लगे। तब वे डरकर वहां से भाग खड़े हुए। जायंट एग वहां से गायब होकर विठल के घर के सामने प्रकट हुई। यूं वो विशाल अंडा हर रोज अंडे देने लगी। रत्न कुमारी और विठल उन अंडों को बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे गरीब साधुओं, अनाथों और जरूरतमंदों को खाना खिलाकर आराम से जिंदगी गुजारने लगे।